नाइन्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। नाइन्थ न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, और ए और बी उसके रूट्स है। रूट्स मतलब जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने देखा था 10th में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू मिलेगी, लीनियर हो तो 1 वैल्यू मिलेगी, क्यूबिक हो तो 3 वैल्यू मिलेगी, ऐसे पता था ना। तो इसकी 2 वैल्यू मिल रही है, वो 2 वैल्यू ही क्या है, ए और बी। कहाँ गया वो, ये रहा। एंड सी और डी भी है, इसके रूट्स क्या है, ए और बी, इसके रूट्स है ए और बी। अच्छा, और दूसरा भी है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स है सी और डी। अच्छा, फिर आगे वेर ABCD फॉर्म्स GP, ये जो रूट्स जो मिल रहे हैं ना, वो तो GP बना रहे हैं। ओके, मतलब ये हमें गिवन है कि ABCD GP बना रहे हैं। ओके, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, Q प्लस P इज टू Q माइनस P दैट इज इक्वल टू 7 इज टू 15। डन। Q प्लस P, Q माइनस P 17/15, यस, ये प्रूव करना है। डन। जो गिवन है उससे आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें ये गिवन है कि इसके रूट्स ये है, और ये है बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ये है। डन। तो 10th में ही हमने देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स गिवन हो तो वो रूट्स का हम कुछ करते थे, याद हो तो, प्रोडक्ट करते थे, सम करते थे। ओके, तो अगर जैसे कि मेरा एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर होते थे तो हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, करते थे हम ये। ओके, तो वही चीज यहाँ करते हैं। ओके, सो यहां पर करते हैं, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये है ना, तो a प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो माइनस, और माइनस तो है ही, और माइनस बी क्या है, माइनस बी बाई ए। ओके, पहले मैं लिख देता हूं, माइनस बी बाई ए। तो माइनस तो है ही, अब बी क्या है, बी है -3, और a क्या है 1, तो ये हो गया 3। तो हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिला, 3। अच्छा, अब a इंटू बी भी करते हैं, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू c बाई ए। याद आया ना, प्रोडक्ट जो होता था अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। सो a इंटू बी, c क्या है हमारा p, और a क्या है हमारा 1 दैट इज इक्वल टू p। तो मुझे एक दूसरा मिला क्या, a b इज इक्वल टू p। 2 इक्वेशन मिल गए मुझे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू p। वैसे ही उसका भी करते हैं, तो उसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, c प्लस d इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस, b क्या है -12, a क्या है 1, तो ये क्या हो गया, c प्लस d इज इक्वल टू +12। डन। ओके, ये एक और मिला, और c इंटू डी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। c क्या है हमारा q, a क्या है 1, तो मुझे मिला सी डी इज इक्वल टू q। 4 इक्वेशन मिले हमें, 1 2 3 4। ये सबको सॉल्व करके जो करना है करो, मुझे ये चाहिए। ओके, मतलब हमें ये चाहिए q प्लस p। तो देखो q और p तो मुझे मिल गए हैं, ये रहा q, ये रहा p। ओके, q और p तो मुझे मिल गए हैं, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, करते हैं। देखो, जो प्रूव करना है वहां जाते हैं। q प्लस p, q क्या रहा, ये रहा, सो q प्लस p अपॉन q माइनस p, यही है ना, हाँ। तो q क्या है cd, p क्या है ab, q क्या है cd एंड p क्या है ab। अब इसको सॉल्व करके मुझे लाना क्या है, 17/15। डन। तो अब 17/15, हाँ देखो
हमें ये एक दूसरी चीज भी गिवन है ना, ABCD GP में है, उसका यूज करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यूज कर दिया, यहाँ पहुंच गए। अब दूसरा जो गिवन है वो यूज करो, क्योंकि यहाँ से तो आंसर मिलने वाला नहीं है। तो ABCD GP में है, ABCD GP में है तो क्या होगा, A जो है वो A है, B जो है वो AR है, C जो है वो AR स्क्वायर है, और D जो है वो AR क्यूब है। डन। इसका यूज करते हैं तो वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। डन। ओके चलो। हाँ, सो यही Q प्लस P, Q माइनस P दैट इज इक्वल्स टू C। C क्या है मेरा, AR स्क्वायर इंटू D। और कुछ सिंप्लीफाई करे क्या, चलो आगे देखा जाएगा, करते तो है, जो होगा वो देखा जाएगा। C का वैल्यू लिख दिया AR स्क्वायर, D का वैल्यू है AR क्यूब प्लस A प्लस AB, मतलब A तो AR A स्क्वायर आ गया। AB तो P है, लेकिन वो वैल्यू पुट करने से हमें मिलेगा नहीं कुछ, तो हम यही वैल्यू पुट करते हैं। A और B है AR। डन। AB है ना, तो A और ये B होल डिवाइडेड बाय सेम यही चीज लेकिन माइनस AR स्क्वायर AR क्यूब माइनस A। डन। ओके, ये क्या हुआ, A स्क्वायर R5 प्लस A स्क्वायर R डिवाइडेड बाय A स्क्वायर R5 माइनस A स्क्वायर R। ओके, A स्क्वायर कॉमन, तो देखो सब दोनों ऊपर नीचे A स्क्वायर है तो कट हो जाएगा कॉमन निकाल के। डन। ओके, तो रहा क्या, अब देखो R भी कॉमन है, R भी कॉमन है तो यहाँ कट हो जाएगा, तो R⁴ प्लस 1 अपॉन R⁴ माइनस 1। डन। इतना आया। R⁵ प्लस R था, उसमें से R भी कॉमन निकला, तो R कॉमन निकला तो अंदर क्या रहा, R⁴ प्लस 1, और वो जो कॉमन निकला वो नीचे भी कॉमन निकलेगा तो कट हो जाएगा। ओके, इतना आया। डन। अब अगर मुझे R की वैल्यू पता चली तो आगे कुछ हो सकता है, तो R की वैल्यू पता करते हैं। R की वैल्यू कैसे पता करेंगे, R की वैल्यू पता करने के लिए इनका यूज करते हैं। देखो A क्या था, A, B क्या था AR। डन। इज इक्वल टू 3। करेक्ट। ये है ना हमारे पास, A की वैल्यू पुट की और B की, कहाँ गया, ये रहा, A की वैल्यू पुट की और B की वैल्यू पुट की, तो ये मिला। अब यहाँ पे C D भी है, तो C की वैल्यू क्या है, कहाँ गया ये रहा AR स्क्वायर प्लस D की वैल्यू क्या है AR क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या है 12। डन। बस आगे बढ़ते जाओ, जो आ रहा है वो देखे जाएंगे। यहाँ भी हमें पता नहीं चला, कोई बात नहीं, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। यहाँ आया, अब R की वैल्यू ढूंढनी है तो R की वैल्यू ढूंढते हैं कहीं ना कहीं से, जो गिवन है उसमें से ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अच्छा, अब ये आया, अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हमें R तो मिल ही सकता है। देखो इसमें से एक कॉमन, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा है, पहले वाले में से ए कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस आर दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, अब दूसरा इक्वेशन, सो क्या है ये ए आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12। अब देखो ए 1 प्लस आर की वैल्यू तो 3 है, तो मेरे पास है ए 1 प्लस आर, उसकी वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। आर स्क्वायर तो है ही, लेकिन ए इंटू 1 प्लस आर, ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 3 है, तो मैंने लिख दिया 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये 3 नीचे चला गया, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस। डन, मिल गया, आर ढूंढना था, आर मिल गया। ओके, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो आर रेज टू 4 है, आर रेज टू 4 है, मतलब तुम +2 लो या -2 लो, नंबर तो इवन ही आने वाला है, और सॉरी नंबर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। -2 का 4 करोगे तो भी 16 आएगा, +2 का 4 करोगे तो भी 16 ही आएगा, तो हम 2 ही लेंगे फिर।
ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं आर की वैल्यू क्या आई 2, सो 2 रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 4 माइनस 1 2 रेज टू 4 16 प्लस 1 17 एंड 15 डन, that is equals to RHS. Yes, hence proved. Okay. तो वही जो गिवन है उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले तो हमें जो गिवन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हमने 4 इक्वेशन लिए। अब ये 4 इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो ये चीज आ गई। अब हम सोचे कि इसका क्या करें, तो अब एबीसीडी की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि एबीसीडी जीपी में है, तो उसकी वैल्यू पुट की तो हमें ये मिला। अब आर वापस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए, तो आर की वैल्यू ढूंढते हैं। आर की वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन मिले हैं उसी में हमने ये पहला वाला और इसका पहला वाला, दोनों के पहले वाले इक्वेशन यूज किए, प्लस वाले प्रोडक्ट वाले नहीं यूज किए क्योंकि उसमें पी और क्यू अननोन है। ओके, तो ये पहले वाले यूज किए, उसमें से हमें आर मिल गया, आर की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। डन। ये कौन सा था, 9th। हाँ